से आप सभी विद्यार्थियों का जीएस क्लास भाई आजाद सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग समान ज्ञान के अगले एपिसोड यानी हम लोग आज चौथे एपिसोड की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग समान ज्ञान यानी जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पूरे व्याख्या के साथ एक प्रश्न का जवाब में लगभग हम 3-4 प्रश्नों को भी देखेंगे और 20 प्रश्न होगा और इस 20 प्रश्न के जरिए हम लोग 50 से भी अधिक प्रश्नों को जानेंगे। तो चलिए हम लोग समय को बिना गंवाए शुरू करते हैं। सवाल आपके सामने पहला है कि राष्ट्रगान जिसके निर्माता हम लोग जानते हैं कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। इसको गाने में की अवधि कितनी लगती है, कितना समय लगती है? सही जवाब क्या जाएगा इसका? 52 सेकेंड। याद रखेंगे। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? बोलिए। तो कौन किया था? हेनरी बैकरल ने किया था। कौन किया था? अच्छा, रेडियो एक्टिव पूछ दिया तो बताइए कि 2 रेडियो एक्टिव तत्वों का नाम बताइए। तो आप याद रखेंगे यूरेनियम और थोरियम। क्या याद रखेंगे? यूरेनियम और थोरियम। यूरेनियम और थोरियम। अभी थोरियम से संबंधित एक सवाल आया था 67वीं बीपीएससी में। ठीक, चलिए हम लोग बढ़ते हैं। पेस मेकर है। हेलो बउआ, पेस मेकर ये हमारे शरीर का एक इकाई है। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से बताइए? अभी 10th क्लास में जो पढ़ना है बउआ, हेलो 10th क्लास में जो पढ़ना है हृदय चैप्टर। कौन चैप्टर? हाँ, यानी जो परिवहन तंत्र पढ़ना है उसमें बताया था कि एक पेस मेकर है जो किस शरीर के किस अंग से अभी बोल रहे हैं कौन चीज से संबंधित है? तो याद रखेंगे यह किससे संबंधित है? यह हृदय से संबंधित है। किससे संबंधित है? चलिए आपके सामने चौथा नंबर सवाल है। ठीक, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, यानी किस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है? तो ये आपको 10th क्लास में जब पढ़ेंगे तो एक चैप्टर है जिसका नाम है नियंत्रण और समन्वय। नियंत्रण और समन्वय, तो उस अध्याय में पढ़ना है। तो उसका नाम क्या है उस मास्टर ग्रंथि का? पीयूष ग्रंथि। इसको मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है कि शरीर के विभिन्न क्रियाओं पर, ठीक, यह क्या करता है? नियंत्रण स्थापित करता है और समन्वय स्थापित करता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चलिए आगे। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा? आपसे पूछ देगा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो जवाब क्या होगा इसका? हीरा। पूछेगा कि सबसे कठोर पदार्थ का नाम बताइए। अच्छा, हीरा धातु है कि अधातु है? हीरा अधातु होते हुए भी यह सबसे कठोर पदार्थ है। यह अपवाद में है। सारे धातु आप लोग पढ़े होंगे कि धातु का गुण नहीं होता है कि वो कठोर होता है, लेकिन हीरा एक ऐसा धातु है जो अधातु होते हुए भी क्या होता है? कठोर होता है। ये भी आप याद रखेंगे। चलिए तो अभी थोड़ा पूछते हैं, थोड़ा रिवाइज कराते हैं। राष्ट्रगान को कौन लिखा था? राष्ट्रगान का मूल भाषा क्या था? राष्ट्रगान को गाने में कितनी समय लगती है? चलिए आपसे पूछते हैं रेडियो एक्टिव की खोज किसने किया था? 2 रेडियो एक्टिव तत्वों का नाम बताइए। यूरेनियम और थोरियम। बोलिए ना, ये बोलना माना है, बोलना माना है। ठीक, बोलना माना है। 2 रेडियो एक्टिव तत्वों का नाम बताइए फिर से। यूरेनियम और थोरियम। बताइए कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, यानी मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो जवाब क्या हो जाएगा? कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? देखिए कार्बन का 2 अपर रूप आप इसे पूछेगा तो याद रखेंगे। एक है हीरा और दूसरा है ग्रेफाइट। हीरा और दूसरा ग्रेफाइट भी आप लोग पढ़े होंगे। बताइए अगर आपसे सवाल पूछा जाए बउआ बताओ तुम बताइए कौन ऐसा अधातु है जो अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है? हम लोग पढ़े हैं कि जो धातु है वो विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन है अधातु लेकिन वो विद्युत का सुचालक। बताइए वो कौन सा धातु होगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। बोलना माना है, बोलना माना है और पढ़ाई के दौरान बातचीत करना भी क्या है? माना है। तो उसका नाम क्या होगा? ग्रेफाइट। चलिए बहुत अच्छा। क्या नाम होगा उसका? ग्रेफाइट। जो हमारे पेंसिल में देखे होंगे ना, पेंसिल के जो बीचों बीच होता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसमें करेंट, उसमें जो विद्युत है ना वो प्रवाहित हो जाती है, इसलिए वो विद्युत का क्या है? सुचालक है। चलते हैं हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक्सरे। एक्सरे सुनते हैं ना, एक प्रकार का वो किरण है। एक्स किरण।
का आविष्कार किसने किया था? एक्स किरण का आविष्कार किसने किया था? रे को हिंदी में क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। RAY तो चल नहीं रहा है, याद रखेंगे RAY एक्स रे। एक्स रे का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखेंगे, नाम था रॉन्टजन। कौन किया था? रॉन्टजन। आप देखते हैं जब हड्डियां टूट जाती है, ठीक, तो किस किरण का प्रयोग किया जाता है जांचने के लिए? सुनते ना, डॉक्टर बोलता है कि आप पहले एक्सरे करा के आइए। एक्सरे का मतलब क्या? आपके ऊपर एक किरणें छोड़ती है अल्ट्रावायलेट रे, जिसे हम लोग एक्सरे के नाम से जानते हैं। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? VVI क्वेश्चन है, बताइए जल्दी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तांबा। क्या हो जाएगा? तांबा। क्या हो जाएगा? तांबा। भूलना नहीं है, भूलना माना है। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? क्या हो जाएगा? तांबा। चलिए 8वां सवाल को पढ़ते हैं। कह रहा है कि अंतरिक्ष यात्री समझते हैं ना, जो ऊपर जाता है उसको बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? वहां का आकाश कैसा दिखाई देता है? चलिए हम लोगों को कैसा दिखाई देता है? हम लोगों को आकाश क्या दिखाई देता है? लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? क्यों? काला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं है। आप 10th क्लास में पढ़े होंगे कि प्रकाश में जो प्रकाश आती है और प्रकाश विभिन्न लेयरों से होकर गुजरती है, विभिन्न लेयरों से होकर गुजरती है। तो आप लोग पढ़े होंगे तारों का टिमटिमाना, आकाश का रंग नीला दिखाई देना, ठीक, इंद्रधनुष बनना, ये सब घटना है जिसे 10th क्लास में पढ़ना था। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आकाश कैसा रंग दिखाई पड़ता है? काला। तो काला। चलिए दूरबीन का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था? बताइए, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो महान वैज्ञानिक गैलीलियो ने। किसने किया? गैलीलियो। कौन? गैलीलियो ने क्या किया था? दूरबीन का आविष्कार किया था। कौन सी का? दूरबीन का आविष्कार कौन किया था? तो भूलना क्या है? माना है। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। दिल्ली स्थित, कहाँ? महात्मा गांधी को जो समाधि है, कौन सी समाधि? एक आदमी इसको समाधि पढ़ रहा था, समाधि। लेकिन समाधि में और समाधि में क्या होता है? अंतर होता है। समाधि वह जगह होता है जहाँ जब कोई मर जाता है तो वहाँ उसकी जो अवशेष बच जाती है, जहाँ दफना दिया जाता है, उस जगह को क्या कहा जाता है? समाधि कहा जाता है। तो महात्मा गांधी के अवशेष को जहाँ दफनाया गया है, ये कहाँ है? तो दिल्ली में। बताइए उसका नाम क्या है? राजघाट। VVI क्वेश्चन है। अच्छा, नाथूराम गोडसे को किस नाथूराम गोडसे कह रहे हैं? महात्मा गांधी को कौन मारा था? नाथूराम गोडसे मारा था। कौन मारा था? चलिए बढ़ते हम लोग आगे। कह रहा है कि भारत में पहली रेल, VVI क्वेश्चन, कहां से कहां तक चली थी? बताइए। मुंबई से लेकर कहां तक? थाने तक चली थी। भारत में पहला रेल कब चली थी? कब चली थी? कब? 1853 ईस्वी में। कब चली थी? 1853 ईस्वी में। भूलना माना है। बोलिए एक बार फिर से। भारत में पहली बार ट्रेन कब चली? कहां से कहां तक चली? मुंबई से थाने तक चली। भारत में पहली बार एकदम गरम मसाला वाला क्लास इसी तरह से चलेगा। गरम मसाला क्लास, ठीक, एकदम गरम रहना है, ठंडा होना माना है, भूलना माना है। बताइए भारत में पहली बार मेट्रो रेल कौन सी कहाँ शुरू की गई है? बोलिए। कोलकाता। कौन सी? अभी बताया है कि भारत की राजधानी कभी कोलकाता हुआ करती थी। तो बताइए कि कोलकाता से दिल्ली कब कर दी गई? अभी बताए हैं, जल्दी बोलिए। 1911। भूलना क्या है? माना है। चलिए बता देना है कि हाँ हम में है दम, जिसको जितना बोलो दम है वो लगा ले, लेकिन हम रुकेंगे नहीं, मंजिल को पाकर छोड़ेंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? चलिए VVI सवाल, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो नाम क्या था? स्क्वाड्रन लीडर यानी राकेश शर्मा। कौन थे? भारत की तरफ से अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम यात्री का नाम बताइए। राकेश शर्मा। चलिए चांद के धरती पर पहला पैर किसने रखा था? पहली बार जाने वाला व्यक्ति का नाम बताइए जल्दी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। यानी एकदम बिल्कुल भूलना क्या है? माना। चलिए आपसे पूछ ही दिया कि भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था?
तो जवाब क्या जाएगा 1853 में। कब, कहां से कहां तक? मुंबई से ठाणे तक। चलिए बढ़ते हम लोग। सवाल पूछ रहा है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो जवाब क्या लगा? श्रीमती सुचेता कृपलानी। अच्छी बताइए किस राज्य में बनी थी? किस राज्य में बनी थी? बताइए जल्दी। कौन सर? तब तक हम पानी पीकर ताजा होता है। जल्दी बताइए। बिहार। बिहार। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी। कौन होगा? श्रीमती राबड़ी देवी, लालू यादव की पत्नी, तेजस्वी यादव के माता, तेज प्रताप यादव के माता जी राबड़ी देवी बनी थी। बोलिए। देखो छोटू सही बोल दिया। सही जवाब क्या हो जाएगा? बउआ मास्टर को चार्ज करने के लिए पानी है, ठीक है। लड़का सबको याद कराने के लिए कौन चीज है? छड़ी। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। हाँ बढ़ते हम लोग। हाँ राजा बोलिए। चलिए आगे तरफ बढ़ते, आगे बढ़ते। कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? सुचेता कृपलानी। अगर पूछेगा कि कहाँ की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में क्या जानकारी? योगी आदित्यनाथ अभी कहाँ का मुख्यमंत्री है? लगातार कितनी बार? दूसरी बार। कौन बना? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। चलिए उसका वीडियो भी चैनल पर अपलोड है। आप उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी जानकारी देखना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो अपलोड है, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। चलिए सवाल आपके सामने है। हरियाणा राज्य, हरियाणा जिसके, चलिए आप जान दीजिए हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। बताइए हरियाणा की राजधानी कहाँ है? और एक और भारत का राज्य बताइए कि जिसका राजधानी भी चंडीगढ़ है, वो कौन है? अच्छा पंजाब का मुख्यमंत्री कौन है? भगवत मान। भगवत मान, मान यानी भगवत मान। इसका भी अगर आपको जानकारी जानना हो तो इसका भी वीडियो चैनल पर क्या किया गया है? अपलोड कर दिया गया है, जिसमें पंजाब से संबंधित सारी जानकारी को बताया गया है। चलिए सवाल आपके सामने। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ। कौन चीज? यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945। यह विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संघ है। यूएनओ। यूएनओ यूनियन नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। यूएनओ स्थापना कब हुई थी? इसको आप रट जाइए, एकदम भूलना माना है। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945। चलिए द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? 1945 में। कब से शुरुआत हुई थी? 1939 में। कब शुरू हुई थी? चलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय पूछा जा रहा है आपसे। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? बताइए इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जवाब क्या हो जाएगा? और न्यूयॉर्क किस देश में है? न्यूयॉर्क किस देश में है? अमेरिका में है। कहाँ है राजा? अमेरिका में है। चलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? VVI क्वेश्चन है, कितना एग्जामों में पूछा भी गया है। पहले अध्यक्ष कौन थे यूएनओ के पहले अध्यक्ष? त्रिगवेली। कौन? त्रिगवेली। भूलना मानना। बताइए थोड़ा फिर से हम पूछते हैं, थोड़ा रिकॉल कराते एक बार, सब कोई जुड़ जाएंगे फिर से। बताइए दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की जो समाधि है उसे किस नाम से जाना जाता है? महात्मा गांधी की समाधि कहाँ है? महात्मा गांधी की हत्या किसने किया था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। महात्मा गांधी के माता क्या नाम था? पुतलीबाई। क्या नाम था? महात्मा गांधी के पत्नी के क्या नाम था? जल्दी बोलिए। महात्मा गांधी के पत्नी के नाम कस्तूरबा गांधी। भूलना माना है, भूलना माना है। क्या है? कस्तूरबा गांधी। चलिए महात्मा गांधी का पूरा नाम बताइए। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। बताइए कि महात्मा गांधी चंपारण कब आए थे? पूर्वी चंपारण कब आए थे? 1917 में। चंपारण
सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। भारत छोड़ो आंदोलन कौन चलाया? महात्मा गांधी। कब चलाया? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में। तो चलिए एक से जानकारी के लिए इसको क्या कीजिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पे क्या करते हैं, दबाते रहिए। आप दबाते रहिए, हम बढ़ाते रहते हैं क्या। चलिए।